इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे इसको आसानी से हल किया जाए। तो जो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे एक फिगर दिया होता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और जो दर्पण होता है उसका लोकेशन दिया रहता है कि वो राइट है कि लेफ्ट है या ऊपर है या नीचे है। तब उसको ऑप्शन में से चुनना होता है कि उस फिगर का कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए इसी को देखते हैं। तो जो दर्पण होता है फिगर के हिसाब से, मान लीजिए कोई एक फिगर है इस प्रकार से, मान लीजिए कलर है, ये एक फिगर है। तो दर्पण का लोकेशन या तो इस साइड हो सकता है यानी कि राइट, या इस साइड हो सकता है यानी कि लेफ्ट, या नीचे या ऊपर। यानी कि दर्पण राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है या अप हो सकता है या डाउन यानी नीचे हो सकता है। लेकिन जब दर्पण ऊपर या नीचे होता है तो जो ये वस्तु या फिगर होती है उसका प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के जैसा बनता है। इसीलिए जब मिरर ऊपर या नीचे बोले तब उसको हम लोग जल प्रतिबिंब ही मानेंगे, और जब राइट या लेफ्ट बोले तो उसको दर्पण इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब के आधार पे हल करेंगे। यानी कि जब दर्पण को ऊपर या नीचे रखेंगे तो वो एक प्रकार का जल प्रतिबिंब ही बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब दर्पण लेफ्ट या राइट हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, जब मान लेते हैं कि सबसे पहले ये राइट है, एक बात का ध्यान देना है इस दर्पण या जल प्रतिबिंब में, एक बात का ध्यान देना है जिससे कि क्वेश्चन आसानी से होंगे, कि जो भी आकृति है यदि y एक्सिस के समरूप है, इसके अगर समरूप है, जैसे यदि अक्षर a को माने तो देखिए इसको y अक्ष बोलेंगे, तो देखिए इससे अगर इसको काट दे और इससे ओवरलैप करे तो ये समान हो जाएगा, यानी कि y एक्सिस के समान है। तो इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो वो वैसा ही बनेगा, ये बात का ध्यान रखना है। यदि x एक्सिस के समान है, मान लीजिए c, ये है x एक्सिस, अगर इसके समरूप है, अगर इसको काट के इस तरह से ओवरलैप करे, इसको इधर लाए तो ये समरूप होगा। तो यानी कि यदि x एक्सिस के समरूप है तो उसका वाटर इमेज समान बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, यदि y एक्सिस के समरूप है तो उसका मिरर इमेज समान बनेगा, और यदि x एक्सिस के समरूप है तो उसका वाटर इमेज समान बनेगा। और इस बात का ध्यान रखना है, जैसे एक मान लेते हैं ये है और इसका दर्पण इमेज बनाना है, मिरर इमेज। देखिए, जो भी वस्तु का जो भी इमेज जो मिरर से पास होगा वो इमेज में भी पास में होगा। यानी कि जैसे यदि ये कोर इसके समीप है तो यहाँ पे भी ये समीप होगा, और ये दूर है तो ये दूर होगा। मिरर से इमेज बनने के बाद भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार मिरर जो इमेज है उससे पहले उस आकृति के लोकेशन है। यानी कि दर्पण से जितना दूर होगा जो भी आकृति इमेज में भी उसी दूरी पे होगा। इस बात का ध्यान रखना है, जिससे क्वेश्चन आसानी से हम लोग विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। ये ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग विकल्प को चुनाव कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। और इस बात का ध्यान रखें, जो वस्तु का लेफ्ट या राइट होता है इस साइड, यदि ये है लेफ्ट और ये है राइट, तो जब इसका इमेज बनेगा, तो मान लेते हैं इसका इमेज बनाते हैं। देखिए इसका इमेज कैसा बनेगा, तो ये देखिए पास है तो ये पास होगा, यानी ऐसा बनेगा। इसको ध्यान रखना है, ऐसा बनेगा। तो जो यदि ये लेफ्ट है तो जब इसका इमेज इधर बनेगा तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि जिसका लेफ्ट है वो बनेगा इस इमेज में राइट बन जाएगा। जैसे यदि हमारा फेस की बात करें, यदि हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा जो राइट होता है वो उसमें लेफ्ट का भाग दिखाई देने लगता है। यानी कि जो इसका लेफ्ट है जब इसका इमेज बनेगा तो ये हो जाएगा राइट, और जो राइट है वो हो जाएगा लेफ्ट। जैसे यहाँ पे था ये राइट,
तो जब ये यहाँ पे आएगा, देखिए ये इस प्रकार पलटा है, देखिए इस प्रकार, ये इसको अगर हम घुमाएं, देखिए ये जो लेफ्ट है इधर आ जा रहा है, यानी कि जो ये लेफ्ट है यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया लेफ्ट और यहाँ पे राइट, यानी कि इसकी लेफ्ट और राइट का लोकेशन बदल जाता है। ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीकों से होगा। तो चलिए थोड़ा सा ABCD की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उनमें कितने अक्षर का जो होता है मिरर इमेज समान होता है। देखिए टोटल 11 होते हैं, जैसे लिख लेते हैं A, ABCD लिख लेते हैं 20, देखिए इसका y एक्सिस के समान है तो ये हो जाएगा A, ये नहीं होगा, ये भी 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 नहीं होगा, देखिए ये हो जाएगा। फिर इसकी बात करें तो ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये y। तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि AHIMOTUVWXY, ये टोटल 11 जो है जिसका इमेज मिरर इमेज समान होता है। यदि हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो देखिए जल प्रतिबिंब में एक से समांतर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे C, B इसलिए नहीं होगा कि देखिए B को अगर हम एक्चुअल में बनाए तो जो ऊपर का होता है वो छोटा होता है सर्किल, नीचे का बड़ा होता है। C, फिर D, फिर E, फिर यहाँ पे H, फिर I, फिर यहाँ पे हो जाएगा O, फिर X। तो टोटल कितने हो गए, C हो गया, D हो गया, E हो गया, फिर H हो गया, फिर I, फिर O और X। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 अल्फाबेट का जल प्रतिबिंब समान होता है और 11 अल्फाबेट के जो होते हैं उनका मिरर इमेज समान होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से क्वेश्चनों को कैसे आसानी से कम समय में हल किया जाए। तो इसको रफ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड लिए हैं जिसके माध्यम से हम लोग दर्पण इमेज को समझेंगे। उसके बाद 20 से 30 क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से ये हल होने लगेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है, इसका 4 ऑप्शन दिया है, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और ये फोर्थ। इसी में से इसको चुनना है कि यहाँ पे दर्पण का लोकेशन दिया है कि इसके जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइनिंग वाला सिरा है वो दर्पण से पहले है, तो जो इमेज बनेगा उसमें भी ये प्रथम स्थान पे होगा, यानी कि नजदीक होगा इमेज के। और तो देखिए यहाँ पे किस इमेज में नजदीक है, तो देखिए यहाँ पे तो ये ऊपर है, ऊपर नजदीक है तो ऊपर नहीं होगा, नीचे है तो नीचे ही होगा। इसमें वाटर इमेज में क्या होता है कि ऊपर का नीचे बदल जाता है, लेकिन जो दर्पण इमेज होता है उसमें लेफ्ट और राइट बदलता है, न कि इसका ऊपर और नीचे होता है। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे नजदीक है तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या 2 या 4। तो हम लोगों को बस ये दो ही विकल्प देखना है। यदि देखा जाए अगर ध्यान से इन दोनों फिगरों में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे लाइनिंग ज्यादा है और यहाँ पे कम है और इसमें ज्यादा है, तो आराम से हम लोग आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये ऑप्शन 2 सही होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन से बहुत ही कम समय में हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत ही मजा आता है। तो आप इसको हल कीजिएगा, 20 से 30 क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें ये जो है ये पास में है, तो ये पास में होना चाहिए, तो देखिए सभी में पास में है, तो ये तो चारों में पास में है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि 2 जो है ये पास है, देखिए 2
इसमें विपरीत नहीं है तो ये तो नहीं होगा। ये तीनों में दो समान है तो तीनों में से कोई होगा। अब देखते हैं दूसरा जी का। देखें तो इसमें देखिए जी का इसमें डिफरेंट अलग है, इसमें ये और इसका एक है और इसमें अलग है। तो देख लेते हैं जी का क्या होगा। जब हम लोग जी के बदलेंगे इसका विपरीत करेंगे दर्पण इमेज में, तो देखिए ये पास में है, ये पास में ही होना चाहिए। देखिए इसमें किसमें पास में है, तो आसानी से देख सकते हैं कि इसमें और इसमें है पास में, लेकिन नीचे होना चाहिए। देखिए ये नीचे नीचे है तो नीचे ही होना चाहिए। तो ये होगा या ये होगा, या तो सेकंड विकल्प होगा या फोर्थ विकल्प होगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। अब देखते हैं इसमें जो लाइनिंग है, देखिए यहाँ पे लाइनिंग यहाँ से ये जो छोटा वाला है दूरी पे है, तो देखेंगे कि इसमें दूरी पे है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दूरी पे नहीं नहीं है, ये नजदीक है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं यदि, देखिए यहाँ पे जो छोटा है वो दूर है, क्योंकि यहाँ से जो है इमेज में ये दूरी है तो यहाँ पे भी दूर होना चाहिए। इस प्रकार से हम ये कंसेप्ट के साथ कि जो मिरर के समीप होगा वो मिरर के पास इमेज बनने के बाद भी पास होगा, और जो दूर होगा वो दूर होगा। इसके सहायता से हम विकल्प को बहुत ही आसानी तरीकों से हल कर सकते हैं। देखिए यदि हम बात करें इसका, तो देखिए यहाँ से इसका जो छोटा कट है या लाइनिंग है वो नजदीक है नीचे से। देखिए यहाँ पे अगर छोटा कट की लाइनिंग की देखें तो ये पास है, यानी कि विकल्प नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि देखिए यहाँ पे ये नज़दीक है, इसके नज़दीक है, यानी कि यहाँ यदि इस मिरर को यहाँ पे रखा जाए, देखिए ये हो जा रहा है नज़दीक, जबकि यहाँ से यहाँ की दूरी है दूर। तो आप देख सकते हैं कि ये विकल्प नहीं होगा। यदि इसको देखा जाए तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ है दूर और यहाँ से भी यहाँ है दूर, यानी कि विकल्प 4 हमारा सही होगा। तो इस प्रकार हम लोग दर्पण इमेज के सवालों को करेंगे। तो चलिए अब हम जल प्रतिबिंब के थोड़ा बारे में देखते हैं। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि उसमें लेफ्ट और राइट बदलता था, लेकिन जल प्रतिबिंब में इसका ऊपर और नीचे बदल जाता है। जैसे यदि इस प्रकार है तो इसका अगर इमेज बनेगा तो ये हो जाएगा इस प्रकार, यानी कि ऊपर और नीचे बदलेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट नहीं बदलेगा। यानी जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई इस तरह की इमेज है तो इसका अगर वाटर इमेज बनाए, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, यानी कि इस तरह का संरचना होगा। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यदि इसका हम लोग वाटर इमेज बनाए, देखिए ये है ऊपर तो ये हो जाएगा नीचे, लेकिन ये अगर लेफ्ट है और ये राइट तो ये लेफ्ट और राइट ही रहेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। इसका वाटर इमेज में केवल ऊपर और नीचे बदलेगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, यानी कि ये चला जाएगा ऊपर, लेकिन ये राइट रहेगा। ये इस बात का ध्यान रखना है, और ये लेफ्ट ही रहेगा। तो देखिए इस प्रकार के बनेंगे, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे और आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है इस प्रकार का, और इसका पूछ रहा है वाटर इमेज क्या होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है और इसका पूछ रहा है वाटर इमेज क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन फ्री अगर ऐसे हो जा रहा है तो ये ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा। देखिए जो एक्स है वाटर इमेज में ये समान होता है, यहाँ पे ये जो होगा ये तो समान होगा, लेकिन जो है ये ऊपर हो जाएगा और ये, लेकिन ये अगर लेफ्ट राइट है तो ये राइट ही रहेगा और ये लेफ्ट ही रहेगा। बस केवल इसका लोकेशन बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए ये राइट ही रहेगा और ये लेफ्ट ही रहेगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और यहाँ पे हो जाएगा राइट। इसकी बात करें देखिए ये है
ऊपर और नीचे बदलेगा, तो देखिए ये है ऊपर और ये है नीचे, तो ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, यानी कि ये हो जाएगा नीचे और ये हो जाएगा ऊपर। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आशा करता हूं कि दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हल किया जाए आप समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।